श्री हरिवंश राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरी कुछ दिनों से दिनचर्या बहुत बाधित हो गई है। मन इस समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। पहले वही दिनचर्या पूरे उत्साह के साथ होती थी, अब वही एक बोझ सा लग रही है महाराज जी। भजन की थोड़ी भी तन्मयता में बहुत घबराहट होती है महाराज जी। कोई अपराध बन गया क्या? श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, जैसे पहले जो लगन तत्परता थी इसीलिए हम पूछ रहे, कोई अपराध बन गया क्या? किसी वैष्णव की निंदा, कोई ऐसा अपराध जिससे हमारा भाव, भगवत भाव कम हो रहा है? अपराध या आहार, ये दो तो जरूर ऐसा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं तो कभी कभी भक्त के जीवन में कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है कि प्रभु में नहीं लगती है, क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में लगी रही। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, वो घंटा 2 घंटा की बात। लेकिन अगर बराबर कई दिनों से ऐसा चल रहा है तो फिर भोजन का बहुत 2 दिन 3 दिन, रक्त जब तक रहेगा तब तक वो जहां उसका प्रभाव जला भजन करने से, तो फिर वही भाव आ जाता है। लेकिन अपराध जब तक मोचन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे संतों की निंदा, वैष्णव की निंदा, या नाम के विषय में सोचना कि, या किसी के प्रति कोई आपराधिक वृत्ति हो जाना, या धर्म विरुद्ध अपने से कोई आचरण हो जाना, इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तभी ऐसा बाधित होता है, नहीं तो प्रतिपल उत्साह बढ़ता है। जब हमसे कोई पाप बन जाता है तो हमारे चिंतन को वो शुष्क कर देता है, और जहाँ चिंतन शुष्क हुआ, रस नहीं मिला, तो विषय की तरफ भागता है मन, और विषयों की तरफ मन गया कि फिर भजन भाव छूट जाता है। इसलिए आपको ही विचार करना पड़ेगा कि आपके द्वारा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। जैसे कल ही एकांतिक के बाद एक सज्जन खड़े हुए और रोने लगे कि जब आपका सत्संग सुना तो हमारे सब जीवन सुधरा और बहुत आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगी। फिर हमने किसी वैष्णव पर दोष दर्शन किया, बोले सब खत्म हो गया, चिल्ला कर रो रहे थे कि बचा लो मेरा भाव। ऐसा तो कभी कभी हम अपनी मायाकृत बुद्धि से महाभागवतों को नहीं जान पाते, और बाहरी बातों पर जो हमारी मलिनता है उसमें आरोप करके हम उनके प्रति दोष दर्शन या निंदा करने लगते हैं। भजन करने वाले को चाहिए, नारायण स्वामी का ये दोहा का अर्थ समझ ले, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संसार भला है कि बुरा है छोड़ो, अभी अभी अपने को देखो। अगर हमारे अंदर कोई बुरा भाव नहीं होगा तो हमें कोई बुरा नहीं दिखाई देगा। सच्ची मानिए, अगर हमारे हृदय में राम है तो चराचर जगत राम में दिखाई देगा, और काम है तो फिर काम में दिखाई देगा। दुष्ट को सब दुष्ट दिखाई देते हैं, पवित्र आत्मा को सब पवित्र आत्मा नजर आते हैं, कोई पापी नजर नहीं आता। भगवत भाव वाले को सब भगवान नजर आते हैं, ब्रह्म भाव वाले को सब ब्रह्म नजर आते हैं। मायाकृत बुद्धि से जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, पापी पुण्यात्मा, ऐसा दर्शन होता है। हमें लगता है अध्यात्म अपने सुधार के लिए है। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने और वो जाने। हमको क्या करना चाहिए? हमें अपना सुधार करना चाहिए। अध्यात्म जो मार्ग है वो अपने सुधार के लिए है। सत्संग सुना और दूसरों पर परीक्षण कर रहे हैं कि ये तो जो आज सत्संग सुना इसमें तो नहीं है, तो वो सत्संग आपके लिए हुआ है। आप अपने में परीक्षण कीजिए कि ये बात आप में है कि नहीं, दूसरों में नहीं। दूसरों में भगवत भाव रखना है और छोड़ देना है। 3 प्रकार की लीला हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। कहीं राक्षसी लीला हो रही, कहीं राजसी लीला हो रही, कहीं सात्विक लीला हो रही। कोई भजन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई मार रहा है किसी को, कोई व्यभिचार कर रहा है। नाना प्रकार की लीलाएं हो रही, पर ये सब असत्य लीलाएं हैं, सत्य नहीं है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो उसमें मार काट भी, उसमें नाना प्रकार की कुचेष्टाएं भी, उसमें अच्छाइयां भी बुराइयां भी, लेकिन ना अच्छाई होती ना बुराई होती है, वो केवल अभिनय होता है। ऐसे एक सच्चिदानंद प्रभु एक ये विविध रूपों की लीलाएं कर रहा है। वो सृजन कर रहा है, वो पालन कर रहा है, वही संहार कर रहा है। वही नाना प्रकार की लीलाएं। हमको ये मानकर प्रणाम
और अपने हृदय को सुधारना। यदि अध्यात्म, और अध्यात्म नहीं तो लड़ते झगड़ते रहो, निंदा स्तुति करते रहो, हृदय मलिन करते रहो, उससे कुछ मिलना है नहीं। पक्का समझिए, कुछ नहीं मिलना। ये नाटक केवल माया का चल रहा है। ये एक ही परमात्म तत्व है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, ना समझ पाओ तो भजन करो, तब समझ जाओगे। क्यों? आप विचार करके देखिए, कोई अगर ऐसी वृत्ति है तो आप ध्यान करोगे भगवान को साक्षी करके, तो आ जाएगा कि हमसे ये गलती हो गई। अन्यथा भजन में धीरे धीरे रुचि बढ़ती है, पर जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, कोई अपराध बन जाता है या किसी पर दोष दर्शन हो जाता है, तो भजन छूट जाता है। पक्का समझिए, जब हम किसी पर भी दोष दर्शन करते हैं तो वो अपने ऊपर लागू हो जाता है। ये एक प्रकृति का अलौकिक नियम है। अगर हम तुम्हें कहेंगे कि बहुत नीच पुरुष है, तो एक दिन हमारे अंदर ऐसे आचरण जागृत हो जाएंगे कि सब कहेंगे कि बहुत नीच पुरुष है। पक्का समझ लेना, हम जो भाव करेंगे वही हमारे अंदर भाव आ जाएगा। इसीलिए बचाया जाता है, राधा 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 राधा, प्रभु गलती हुई, नहीं नहीं, भगवान जिससे जो जैसी लीला। हमको अपने आप को देखना है। हमारी तो प्रार्थना यही है कि हमें अपने आप को सुधारना है। ये हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे गुरुजन कहते हैं। हाँ, दूसरा कोई हमसे प्रेम से पूछ रहा है तो जो हमको ज्ञान है वो हम आपको बता देते हैं। बकाया आप पकड़ो ना पकड़ो, वो हमारे लिए है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये हम आत्म सुख के लिए ज्ञान प्राप्त किए हैं, दूसरों पर दोष दर्शन करने के लिए नहीं कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये नीच है, ये अदम। नहीं नहीं, हम अपनी दृष्टि पावन करने के लिए सब मेरे भगवान हैं, ये देखने के लिए साधना किए, ये देखने के लिए हम उपासना मार्ग में आए। तो इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। हमारा कहीं राग हो जाएगा, कहीं द्वेष हो जाएगा, किसी के गुण देखेंगे, किसी के दोष देखेंगे, और यही जगत में अशांति का कारण बन रहा है। कोई मित्र बन जाता है, कोई शत्रु बन जाता है। और आनंद अगर प्राप्त करना है तो न मित्र बनाना, न शत्रु बनाना, सब में भगवत भाव रखना है। तेरे भावे जो कर, तुम्हें जो भावे सो करो, जो भगवान रचे हैं वो तुम भोगो। हमें जो मार्ग, हमें संत संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय मिला, अब हम नहीं भटकेंगे, अब हम भगवत मार्ग में चलेंगे। तो भोजन से 1-2 दिन तक भजन में विक्षेप पड़ता है। अगर बहुत गंदा हो गया तो 15 दिन भी लग जाए। और अपराध से जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक भजन रुका रहेगा। इसीलिए भक्तन के अपराध से डर पो, ऐसा वाणी जी में लिखा है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों का पुण्य साधन 1 मिनट में किसी महाभागवत की निंदा कर दी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चिंतन क्रॉस चलने लगेगा, विपरीत, हृदय जलने लगेगा, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, आप पहुंच जाओगे। परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ लायक भी बुद्धि नहीं रहती है, वो पतित हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाना, ये सब अपराध के लक्षण है। जैसे लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, वो पाप किए हैं, वो ऐसे अपराध किए कि उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर सकती कि भगवान है। अगर स्वीकार कर ले तो मंगल शुरू हो जाए। पहला मंगल यहीं से होता है, आस्तिक कि भगवान है, अस्ति भगवान है, और नास्ति भगवान नहीं है, ये घोर अमंगल का लक्षण है। यहीं से दुर्गति प्रारंभ होगी, क्योंकि बहुत पाप हो गया है, हृदय मलिन हो गया, तो भगवान की भी अस्वीकृति हो गई। स्वीकृति में कम से कम इतना तो रहता है कि एक रास्ता बचा रहता है कि मैं बहुत नीच हूं, पामर हूं, प्रभु आप मुझे बचा लो। एक प्रार्थना करने का अवसर तो होता है, लेकिन नास्तिक में वो भी भाव खत्म हो जाता है, तो मतलब पूरी दुर्गति भोगनी है। तो हमें अपने को संभालना है, और जब ऐसी स्थिति हो तो भगवान से प्रार्थना करे और जोर जोर से नाम कीर्तन करे। इसके लिए हमें भाव की जरूरत नहीं है, इसके लिए भाव की जरूरत, नाम कीर्तन के लिए भाव की जरूरत। राधा 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 मन जला रहा है, पर राधा राधा राधा, या तो वो अपराध सामने आ जाएगा कि तुमने अपराध किया तो उससे क्षमा मांग लो, मानसिक या प्रगट में अगर सामने हो, और अगर नहीं तो फिर नाम ही भस्म कर देगा उस अपराध को। इसमें जप नहीं काम कर पाता क्योंकि मन नहीं लगेगा, इसमें कीर्तन काम करेगा। या फिर भजन की इतनी प्रीता हो कि रोकर भगवान से प्रार्थना करे, गलती हो गई हमसे, पता नहीं कहाँ गलती हुई, मुझे पता नहीं, हे नाथ क्षमा करो, और मेरा भजन पुनः चलने लगे, तो बड़े कृपालु भगवान है, ऐसा कर देंगे। एक बात करना,
वृंदावन में हो तो एक हम शब्द बोल रहे हैं वो बोल देना, हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, संपूर्ण सृष्टि में जो आपके भक्त जन हैं, जाने अनजाने में यदि मेरा किसी से अपराध बन गया हो तो मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, किससे प्रार्थना करूं जिसका अपराध बना हो। नहीं, आप क्षमा कर दीजिए, आप हृदय से प्रार्थना कीजिए और फिर आप देखिए ये प्रार्थना करना, बड़े समर्थ हैं प्रिया प्रीतम, बड़े समर्थ हैं भगवान, वो कृपा करके क्षमा कर देंगे। हम लोगों से तो त्रुटि होती ही रहती है, बच्चे हैं एक तरह अज्ञानी, नहीं है अज्ञानी बच्चे हैं हम उनके सामने, तो हम प्रार्थना करें और नाम कीर्तन करें, इससे ठीक हो जाएगा। आप समझ? महाराज जी एक बार आप क्षमा कर दीजिए, फिर क्षमा हो जाए, मतलब गुरुदेव भगवान आप। हाँ, हम तो मन वचन से कभी किसी का हमारे प्रति यदि अपराध बना हो किसी का भी, तो हम उसे मन वचन से क्षमा करते, कभी उसको दंड न मिले, कभी उसका भाव न बिगड़े, कभी ऐसा नहीं। हमारे हृदय में सबके प्रति वही ममता है जैसे एक विशुद्ध माता की अपने पुत्र के प्रति होती है, सबका मंगल हो, सबका। हमारी सामर्थ्य क्या है सबका मंगल करने की, पर हम अपने प्रभु को लेकर बोलते हैं सबका मंगल हो। दृष्टि है, हो सकता है किसी की भी दृष्टि चूक जाए, दोष का, तो हमारे प्रति किया हुआ पूरे विश्व में किसी को कोई अपराध न लगे, किसी को कोई दंड न लगे। आपकी क्या बात, किसी को भी न लगे, समझ रहे आप जी। कोमल जी यमुनानगर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु का हमारे जीवन में कब और कैसे आना होता है महाराज जी, इस पे आप थोड़ा सा। जब व्याकुलता बढ़ती है कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे मार्ग कैसे मिले, मैं क्या करूं। उपासक के अंदर तभी गुरु बनाना भी चाहिए और भगवान के आश्रित होकर तभी गुरु मिलते भी हैं। जब अंदर भगवत मार्ग की चाह पैदा हो जाए कि अब हम भगवान की प्राप्ति करें तो कैसे करें, क्या जपें, कैसे चलें, कैसे बचें कि संसार का राग हमको पाप में न लगा दे, हमारे आचरण गंदे ना हो जाएं, कैसे चलें, तो उसके अंदर लगता है कोई तो गाइड करने वाला हो। जैसे आपको वृंदावन का दर्शन करना है, निधिवन, सेवा कुंज, बाके बिहारी, रंग जी, ऐसे ऐसे, अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, तो बोले वहां गाइड मिलते हैं, चले जाइए, वो आपको दिखा देंगे। तो इस संसार की भूल भुलैया से बचाकर सच्चिदानंद भगवान से मिला दे, उन्हीं को गुरुदेव कहते हैं। गुरु का मतलब वही जो संसार से, और ऐसे गुरु कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, पता नहीं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप ही सब गुरुओं के गुरु हो, अब आपको हम कैसे पाएं। गुरुदेव की जरूरत है तो आप आइए गुरुदेव बनकर, या तो मुझे स्वीकार कीजिए और या मुझे बुला लीजिए, दो काम होंगे, या तो आ जाएंगे आपके घर में और या भगवान आपको वहां पहुंचा देंगे गुरुदेव के समीप। पर गुरुदेव तभी वर्ण करना चाहिए जब हृदय में भगवान की प्राप्ति की बात आवे। गुरुदेव का संबंध कोई व्यवहारिक नहीं कि जैसे संसार के और संबंध है वैसे गुरुदेव का संबंध। आजकल देखी देखा गुरु बनाया जाता है ना, 4 लोग बना रहे हैं हम भी, ये सब अपराध है, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा नहीं पालन करोगे, तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, तो जो नाम मंत्र देंगे उसका महत्व नहीं होगा, उनके विपरीत चलोगे, अपराध बन जाएगा। गुरु तब बनावे जब हमारे अंदर इच्छा हो गई भजन करने की, भगवत मार्ग की। तो अब गुरु बनाने के लिए हम पहले भगवान को गुरु बनाए, वही सबके गुरु हैं, वो हमको गुरुदेव से मिला देंगे, पक्का विश्वास करो। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं। हम क्या जाने कि हमारे कौन गुरुदेव हैं। विद्यार्थी टीचर की पहचान जान सकता है कि कौन ग्रेजुएट इन 5 में, क्योंकि ग्रेजुएट तो जब जान पाएगा जब उनसे ऊपर हो, वो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तब समझेगा कि अच्छा ये इनमें से ये ग्रेजुएट है, क्योंकि वो सब ज्ञान रखता है। हम तो ऐसे हैं नहीं, तो हम सब ज्ञान रखने वाले का पहले आश्रय लेते हैं, वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान। हे भगवान, आपका हम आश्रय लेते हैं। प्रगट में कहा जाता है गुरु बना के ही भगवत प्राप्ति होती है, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो नाथ आ जाओ गुरु के रूप में, या तो हमें बुला लो या आप आ जाओ, आप मिला दो गुरुदेव से,
यहां बुला के या हमें भेज करके। हमें यही सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है कि हम वरण करेंगे तो चूक हो सकती है और भगवान भेजेंगे तो चूक नहीं होगी। और जब हमारा गुरुदेव पर ब्रह्म भाव हो जाए कि साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब समझे कि हमारा परमार्थ ठीक चलेगा। नहीं तो 4 दिन बाद कोई तुम्हें निंदा करे तुम्हारे गुरुदेव की, तुम्हारे अच्छा ऐसे, बस भाव बिगड़ गया। अब उनके प्रति अश्रद्धा हो जाना तो मंत्र नहीं चलेगा जो दिया है, नाम नहीं चलेगा, परमार्थ भ्रष्ट हो गया। अब एक जगह श्रद्धा हो गई, अब घूमो तो अब जहां जहां जाओगे धोखा मिलता चला जाएगा। पहले परब्रह्म भाव कर ले, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि किसी को अल्पज्ञता के कारण ऐसे गुरु का वरण करने का अवसर मिल गया कि जो दंभ और पाखंड से युक्त हैं, सब रूपों में वही हैं, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनके संग से, इनके आचरण से हमारी श्रद्धा नष्ट हो रही है और गलत है। ऐसा इतना तो सबको साधारण ज्ञान है, भाई ब्रह्म बोध है कि नहीं, ये सब ज्ञान से तो मतलब नहीं है। हम यहां ये बात कर रहे हैं कि उनके जो भागवतिक व्यवहार में, प्रापंचिक व्यवहार का दूषित चेष्टाएं, तो हमको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, ना उनकी निंदा करनी चाहिए, ना उनसे मिलना चाहिए, और जो उन्होंने नाम दिया है उसको पकड़ लेना चाहिए। वो नाम आपको परब्रह्म की प्राप्ति करा देगा। नाम तो दूषित नहीं भाई, कोई भी संत अगर कोई भी रामकृष्ण हरि जो नाम देगा वो नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस उनकी निंदा न करे और समीप ना जाए, क्योंकि अगर समीप जाएंगे तो और अश्रद्धा हो जाएगी। तो हम भगवत भाव रखेंगे और दूरी बना लेंगे तो उसका भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सहसा किसी को गुरु न बनावे, खूब भगवान से प्रार्थना करे और संग करे, और जब अंदर आ जाए कि हमारे प्रभु मिल गए हमको, अब इनकी बात पे चलना है, तब नहीं तो बड़ा जीवन डगमगा जाता है। एक जगह बनाया और फिर श्रद्धा हो गई तो वो फिर संशय जग गया ना, तो अच्छी जगह भी वो संशय कर बैठेगा, क्योंकि उसका संशय का स्वभाव बन गया कि ये अच्छा, हमें लगता है यहां भी वही है क्या, यहां भी वही है, और उसका परमार्थ बिगड़ जाता है। हमें लगता है अगर परमार्थ पुष्ट रहे तो जीवन सार्थक। परमार्थ कैसे पुष्ट रहेगा? नाम मिला, और अगर हमें संग से श्रद्धा बिगड़ती नजर आ रही तो हम अपनी श्रद्धा नहीं बिगड़ने देंगे, दूर हो जाएंगे और हृदय से नमन कर खूब नाम जप, और रोज सुबह गुरुदेव भगवान को प्रणाम। भगवान तो सर्वत्र है ना, बस संग नहीं करेंगे, इससे काम बन जाएगा। और वैसे तो इंतजार करे, जब भगवान मिलाएंगे तो फिर धोखा नहीं हो सकता। पर इतनी प्रार्थना जोर की हो तब बात। देखो लंका में विभीषण जी भजन कर रहे हैं, अपनी तरफ से हनुमान जी जब गए तब उन्होंने कहा आज प्रमाण मिल गया कि भगवान हम पर कृपा कर दिए, मतलब भगवान की नजर में हम हैं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हट दीना, अपनी तरफ से तुमने दर्शन दिया। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो भगवान के प्रिय संत जन हैं उनको भगवान जानते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करे तो गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, समझ में आए जी? रूपाली जी, राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कभी कभी पूजा करने